आप सभी 5 ऐसे साइन के बारे में जान ही चुके हो कि जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में रहता है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर में रहता है। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट चीज बताने वाला हूं। ये वीडियो में भी थोड़ा सा बिटर होने वाला है, थोड़ा कड़वा होगा आपके लिए। हो सकता है बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाएं वीडियो से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बताने वाला हूं, सुनना है सुनो। जिनको भी मीठा चीज चाहिए, सॉफ्ट चीज चाहिए, सॉरी फॉर दोस पीपल, बट मैं आपको सच बोलने वाला हूं। 5 ऐसे साइन के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जो साइन अगर आपके अंदर है या किसी भी ट्रेडर के अंदर है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं डायरेक्टली, क्योंकि आप मेरे वीडियोस देखते हो तो जाहिर सा बात है कि आप थोड़े से रियलिटी बेस्ड ट्रेडिंग करने पे बिलीव करते हो, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म गोल रखते हो, लॉन्ग टर्म सक्सेस के पीछे भागते हो, शॉर्ट टर्म अमीर बनने के पीछे नहीं आए हो। लेकिन मार्केट ऐसे काम नहीं करता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका ऐसा माइंडसेट नहीं है। तो आज इस वीडियो में वही लोगों के 5 ऐसे माइंडसेट, 5 ऐसे साइन के बारे में बताने वाला हूं कि ये साइन अगर किसी भी ट्रेडर में आपको दिख जाए तो समझ लेना आज नहीं तो कल वो मार्केट से बाहर ही होने वाला है। बहुत कम चांस है, अगर बोलता है 95% चांसेस है कि ट्रेडर फेल हो जाता है, 5% चांसेस है कि ट्रेडर सक्सेसफुल होता है। इसका समझ लो कि ऑलमोस्ट 99% चांस है कि ये ट्रेडर बाहर ही हो जाएगा। 1% तभी सक्सेसफुल हो पाएगा वो, अगर वो अपना ये साइन, ये माइंडसेट को जब तक बदलेगा नहीं तब तक मार्केट में वो कदम नहीं जमा सकता, लॉन्ग टर्म में मार्केट में पैसा नहीं बना सकता। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इसमें से एक भी साइन आपके अंदर है तो इसको जल्दी से जल्दी इस पे काम करो, इसको खत्म करने के पीछे दिमाग लगाओ। और वो जो वीडियो मैंने बताया था, जो अगर नहीं देखे हो तो लास्ट में वीडियो को देख लेना, आई बटन में लगा दूंगा या फिर एंड स्क्रीन में, आपको वो डेवलप करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला साइन है एक फेलियर ट्रेडर का, एक रॉन्ग माइंडसेट वाले ट्रेडर का। देखो, कोई भी ट्रेडर, सबसे पहली बात, ऑफेंड होने वाली बात नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूं कि फेलियर हो या सक्सेसफुल हो, कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अगर आप में कुछ प्रॉब्लम है तो आप उस चीज को खत्म करने के लिए, उस चीज को सॉल्व करने के लिए एफर्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर कोई ट्रेडर के अंदर 1000 बुराइयां हो लेकिन उस चीज को वो खत्म करने के लिए एफर्ट कर रहा है ना, आज नहीं तो कल सही ट्रैक पे पहुंचना लिखित है कि वो पहुंच जाएगा। आज नहीं तो कल सारा प्रॉब्लम उसका खत्म होगा और एक बेटर डायरेक्शन में वो चलेगा। लेकिन किसी ट्रेडर में अगर बहुत सारा खूबी था बट वो अपना खूबी को पहचान नहीं पाया एंड उस चीज पे काम नहीं किया, उस चीज को और इनहेंस नहीं किया, निखारा नहीं, एंड गलत रास्ता पकड़ना शुरू कर दिया, रॉन्ग वे में चलना शुरू कर दिया, शुरुआत बढ़िया होने के बावजूद अंत बढ़िया नहीं होने वाला है। इसीलिए मैटर ये नहीं करता कि आप शुरुआत कहां से किए हो, स्टार्ट में आपके पास कितना नॉलेज था। मैटर ये करता है कि आप जर्नी में कितना एफर्ट करते हो, एंड देन वही डिसाइड करता है कि आप लास्टली पहुंचोगे कहां। आपका शुरुआत नहीं डिसाइड करता है। तो जो पहला सबसे बड़ा साइन है ना किसी फेलियर ट्रेडर का, वो ये है कि वो हमेशा शॉर्टकट की तलाश करेगा। हुआ ये कि मेरा एक फ्रेंड था, उसे किसी काम से एक जगह जाना था, तो वो जगह मैं बहुत बारी गया नहीं था मेरे सिटी में, लेकिन वो जगह मैं उतना गया नहीं था। तो मैं उसके साथ चले गया वहां पे। वहां जाके मुझे पता चला कि उसका वहां 35 से 40 मिनट समय लगेगा। अब मुझे लगा यार भूख भी लग रहा है, 35 से 40 मिनट अगर इसके साथ रहूंगा तो उससे बेटर है कि मैं चले जाता हूँ। एक रेस्टोरेंट के बारे में मैंने सुना था कि यहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट खुला है, तो वहां पे खा भी लेते हैं इसी टाइम पीरियड में, फिर ये तब तक फ्री हो जाएगा। बट मेरे माइंड में क्या था कि मैं वो जहां पे गया था वो जगह से मुझे रास्ता नहीं पता था। बस मेरे माइंड में ये था कि यहां हूं, लेफ्ट साइड में वो रेस्टोरेंट है, बस यही जानता था। तो मैं क्या किया, मैं उस टाइम बाइक पे था, मैंने गाड़ी निकाली और चलना शुरू किया रोड पे। अब 8-9% का चार्ज फोन में बचा हुआ था, तो मैं सोचा कि नेटवेट बंद कर देते हैं, क्या मैप वगैरह देखेंगे, चलो रास्ते में चलता हूं। रास्ता पकड़ा मैंने सही, फिर मुझे एक लेफ्ट में मुड़ने का एक गली दिखाई दिया कि एक छोटा रोड, बोला यार लेफ्ट जाना है और ये लेफ्ट में मुड़ रहा है। ये माइंड में एक इल्यूजन आया, माइंड में लगा कि ये गली में मैं पहले भी गया हुआ हूँ, ये गली जाके वहां पे निकलेगा, या ये गली, मतलब अपने से एक इल्यूजन बनाया मैंने कि वहां पे पहुंचेगा। मैंने वहां से वो शॉर्टकट मारना शुरू किया, उस रास्ते में मैं मुड़ा। मेरा माइंड था कि ये यहाँ पे निकलेगा या इस टाइप का कोई भी जगह पे निकलेगा, वहां तो मैं पहुंच ही जाऊंगा, मैं अपने मंजिल से करीब तो जा ही रहा हूँ, रास्ता उसी डायरेक्शन में जा रहा है। अब वो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था, खत्म नहीं हो रहा था, होते 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 एक ऐसे पॉइंट पे आ गया जहां से फिर से वापस से बोर्ड लगा हुआ था कि वापस से आपका सिटी जो है यहाँ से 4 किलोमीटर है, और इधर से जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट का बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ पे आपको दूसरा डिस्ट्रिक्ट जाना है। फिर मैंने पूछा भैया वो चौक जाने का रास्ता किधर से है, तो वो बोले भैया इधर से चले जाओ। उस रास्ते पे बिलीव नहीं करोगे आप, मैं चलते चलते जहां तक पहुंचा, 2 से 3 किलोमीटर जब वापस से रिवर्स आया, मैं फिर वही पॉइंट पे जाके पहुंच गया जहां से मैंने शॉर्टकट मारा था। मैंने बोला अब और शॉर्टकट नहीं, सिंपल यही रोड में चलते हैं, ये रोड तो जाएगा ही वहां पे, इसी रोड पे चलते हैं, 1 किलोमीटर दूर ही पड़ जाए बट इस रोड में चलेंगे, पहुंच तो जाएंगे। फिर उस रोड पे मैं चला और वहां जाके पॉइंट पे पहुंच गया। लेकिन ये चीज आप बोलोगे कि भाई ये क्या फालतू का प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ। देखो, मान लो ट्रेडिंग में इसी चीज को अगर मैं बताऊं आपको, तो एक सिंपल रास्ता कहता है कि आप अगर बेसिक्स को सीखा पहले, फिर अपने टेक्निकल्स पे थोड़ा काम किया, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीजों को समझा, अपने साइकोलॉजी को मास्टर किया, ट्रेडिंग में एक स्ट्रेटेजी डेवलप किया, ट्रेडिंग प्लान डेवलप किया, उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू किया, एंड देन आप जो है उस चीज को पेशेंसली फॉलो किया, अपने रूल को फॉलो किया, ओवरऑल मंथली वीकली प्रॉफिटेबल होना शुरू हुआ, फिर अपने कैपिटल इंक्रीज किया। इस सारे पीरियड में आप थोड़े लॉस
लॉसेस में रहोगे, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक इवन आएगा एंड धीरे धीरे आप छोटा मोटा ग्रीन में आने लगे, फिर आपने कैपिटल इकट्ठा किया, पैसा डाला एंड मार्केट से पैसा कमाए। सिंपल प्रोसेस है। आपको लगा कि नहीं ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा नहीं है, मार्केट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं है दोस्त, सिंपल है। यही चीज काम करता है मार्केट में। बट होता क्या है ना, ये जो जर्नी है ये ऐसे दिखता है, बट ट्रेडर थोड़ा दूर इस जर्नी में चलता है, देन वो दिमाग लगाता है शॉर्टकट मारने का। उसको लगता है कि जाना यहाँ पे है, ठीक है, इस पॉइंट पे जाना है। फिर यहाँ पे जब इतना दूर वो पहुंच जाता है, फिर पता चलता है यार गलत रास्ते में आ गया, फिर से वो पॉइंट पे आता है। थोड़ा दिन मान लो फिर चलना शुरू किया, फिर से कहीं उसको कोई गलत रास्ता पता चलता है, फिर वो वापस से एक दूसरे रास्ते में भटकता है। यहाँ पे उसको आने के बाद पता चलता है कि यार फिर से गलत रास्ते में आ गया, यहाँ पे भी सक्सेस नहीं है। वापस से वो फिर से ट्रैक पे किसी तरह आता है, फिर दिमाग लगाता है नहीं इधर जाना, शॉर्टकट, हमेशा नया नया शॉर्टकट ढूंढता है, और फिर यहाँ नया शॉर्टकट, फिर वापस से ट्रैक में। ऐसे करते करते जो उसका सीधा डायरेक्शन चलता, मानता हूं कि कोई सीधा नहीं चलता है, लेकिन हल्का फुल्का ट्रैक को लेते हुए अगर आप चलोगे तो बेटर है ना। ये वाला पॉइंट तो फिर भी बहुत सिंपल है कि एटलीस्ट मंजिल पर पहुंच गया बंदा। बहुत सारे लोग ऐसे भी नहीं चलते हैं। बहुत सारे लोगों का जो ट्रैक है ना, वो वापस से इधर से मुड़ के फिर से यहाँ पे आगे रिसेट हो गए। मतलब कि एक सिंपल जर्नी को बाईपास करने के चक्कर में वो इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं चीजों को कि चीजें काम करना बंद कर देती है। मार्केट में 2 कदम आगे बढ़ने के लिए, एक छलांग मारने के लिए, वो एक सीढ़ी को जंप करने के लिए एक बार में एक स्टेप लेने के बजाय वो 3 स्टेप जंप करने के चक्कर में छलांग लगाता है सीढ़ी में, एंड मार्केट उसको वापस से पैर फिसला के नीचे पहुंचा देता है। फिर से बंदा एक स्टेप चढ़ता है, फिर क्या होता है, शुरुआत 0 से होता है। अब क्या है वो शॉर्टकट, तो मेरा वीडियो अगर आप देखते हो तो आपको पता होगा कि वो शॉर्टकट क्या है, किस शॉर्टकट के बारे में बात कर रहा हूं। नहीं पता है तो चौथे पॉइंट में आपको इस चीज के बारे में पता चल जाएगा। अब वापस से वीडियो के टॉपिक पे आते हैं कि दूसरा जो सबसे बड़ा साइन है एक फेलियर ट्रेडर का, एक गलत माइंडसेट वाले ट्रेडर का, एक गलत ट्रैक पे चढ़े ट्रेडर का, वो ये है कि उनको पता नहीं होता ना कि सही सोर्स कैसे ढूंढना है लर्निंग के लिए। जानते तो सभी हैं कि सीखना पड़ता है मार्केट में, पर क्या सीखना पड़ता है वो नहीं पता होता है। अगर ये खूबी आपके अंदर है कि अगर आप किसी चीज को नहीं जानते हो और आप ढूंढ पाते हो कि वो चीज कहां से सीख पाऊंगा मैं, तो बहुत बड़ा आपके अंदर एक टैलेंट है। लेकिन लोगों में ये चीज की कमी होती है। जो ट्रेडर ये चीज नहीं डिसाइड कर पाता है, एक राइट लर्निंग सोर्स नहीं ढूंढ पाता है, सबसे बड़ा अगर मुझसे पूछे कि लर्निंग कहां से करना है, तो वो आपको खुद से ही करना होगा। आप खुद से जितना ज्यादा सीख सकते हो मार्केट में, कोई नहीं सिखा सकता। मैं इस बात से एकदम एग्री करता हूं। आप अपने ट्रेड से जितना ज्यादा सीखोगे, आप अपने मिस्टेक से जितना सीखोगे, दूसरे के मिस्टेक से आप वो नहीं सीख पाओगे। मैं आपको बता भी दूं ना कि रिस्क मैनेजमेंट करना है, मनी मैनेजमेंट करना है, कभी भी स्टॉप लॉस को हटाना नहीं है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, कौन मानेगा मेरा बात? सुनने में तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं फॉलो कर पाओगे। क्यों नहीं फॉलो कर पाओगे? क्योंकि वो मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपना लर्निंग से बोल रहा हूं। मैं अभी आपको बोल दूं कि कभी भी प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट में रुकना है, आप रुक जाओगे? नहीं रुक पाओगे। मैं आपको बोल दूं कि लॉसेस को काटना है, आप काट पाओगे? नहीं काट पाओगे। कब वो चीज आएगा पता है? जब आप अपना स्टोरी को खुद देखोगे कि जर्नल बनाना शुरू किया, आपने देखा कि आप हर बार ट्रेड से पहले एग्जिट कर जाते हो। आप जब एग्जिट करते हो उसके बाद मार्केट असली मोमेंटम देता है, आप टारगेट से पहले डर के मारे एग्जिट कर जाते हो। ये चीज जब आप चार्ट पे बार बार देखोगे, उसका जर्नल बनाओगे, एक ही मिस्टेक को लिखोगे, देन आप डिसाइड करोगे कि नहीं अब मुझे ये मिस्टेक नहीं करना है। तो आपके पास एक डेटा होगा। किसका डेटा? खुद का डेटा, कि नहीं अगर मैं रुकूंगा तो पैसा बनता है। तो जो रुकने के लिए कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिकली आएगा। लेकिन अगर मैं आपको कोई भी चीज आज बता देता हूं तो उस चीज को फॉलो कर पाओगे, इसका बहुत कम चांस है। तो लर्निंग सबसे बड़ा आपको अपने आप से मिलेगा, ये चीज आपको मान लेना है। दूसरा, अब 80% आपको इनसाइड से ही सीखना होगा, बट जो आउटसाइड से 20% 30% सीखोगे वो भी बहुत बड़ा मैटर करता है। क्या सीखना होगा आपको? जो बताया ट्रेडिंग है क्या, वही टेक्निकल, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कुछ रूल्स हैं, कुछ स्ट्रेटेजी वाले पार्ट हैं, कुछ ट्रेडिंग प्लान है, बेसिक चीज है। जो ट्रेडर एक अच्छे इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकता है, ढूंढ सकता है, नजर हो गया उसका, परख लिया है उन्होंने कि ये चीज जो मुझे बता रहा है वो चीज सही है, उसको ये चीज का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन सच्चाई बता देता हूं मैं आपको, कड़वा है बट यही सच है कि आज के टाइम में आप अगर इंस्टाग्राम खोलोगे, स्क्रॉल करोगे, तो आपको क्या दिखता है? सिंपल बताओ, आपको दिखेगा टेलीग्राम ग्रुप, एक 10,000 का स्क्रीनशॉट आएगा, उसके नीचे लिखा हुआ रहेगा ज्वाइन आवर प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप। एक 5,000 का कोई प्रॉफिट शो कर दिया, उसके नीचे लिखेगा ज्वाइन आवर मेंटरशिप, ज्वाइन आवर ये कोर्स, ये चीज वो चीज। ऐसे ही वो चीज चल रहा है क्या? अगर कोई उसको नहीं देखता तो ऐसे ही उसमें इतना इतना लाइक है। लोग देखते हैं, लोग सपने ही खरीदते हैं। सोक्रेटिस का शायद ये कोट था कि युवाओं को सबसे ज्यादा आसान होता है ठगना। रीजन?
सपने हैं उनके पास। तो जो लोग सपने खरीद रहे हैं, मोटिवेशन खरीद रहे हैं, वो लोग मार्केट में बहुत ज्यादा थपेड़े खाने वाले हैं। ये सच्चाई है, क्योंकि सपना, मोटिवेशन, जुनून, जोश आपको कहीं लेके नहीं जाएगा। शांति से बैठ के सही डिसीजन लेने वाला आदमी ही, उसके लिए जितना मेहनत करना पड़ेगा वो मेहनत करने वाला आदमी ही ऊपर जा सकता है यहाँ पे। लेकिन लोगों को ये चीज पता नहीं है। वो वही एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी का तलाश में है, जिसको अप्लाई करके मार्केट में इंडिकेटर का तलाश में है कि ये ग्रीन हो जाएगा तो यहां बाय कर लेना, ये रेड हो जाएगा तो यहां सेल कर देना। बस इतना ईजी अगर ट्रेडिंग रहता दोस्त, तो वो आपको क्यों बताता? सिंपल सा बात बताओ, खुद नहीं कर लेता। आप बोलोगे भाई मैं भी वीडियो बनाता हूं। देखो 2 रीजन से मैं वीडियो बनाता हूं, आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता देता हूं। सबसे पहले तो मैं खुद ट्रैक पे रहता हूं जब वीडियो बनाता हूं। मैं भी आदमी हूं, मैं भी इंसान हूं, मेरा भी माइंड डाइवर्ट होता है, ठीक। अब जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, क्या लगता है वो वीडियो मेरे लिए नहीं बन रहा है? आप अगर किसी चीज को सीखना चाहते हो और उस चीज को सिखाते हो, मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना चैनल स्टार्ट किया था। अब इससे मेरा क्या फायदा? आप बोलोगे कि आप भी वीडियो बनाते हो, आप भी तो कोर्सेज बेचते हो, आपका भी ऐप है, आपका भी पेड कोर्स है, सब है, मानता हूं। लेकिन एक सपना बेचने में और एक राइट इंफॉर्मेशन बेचने में अंतर होता है, ठीक है। आप मान लो एक इंजीनियर बनना चाहते हो, क्या 2 दिन में बन जाओगे? कोई सीक्रेट कोर्स ही दे दूं मैं लाके आपको, तो क्या बन जाओगे उससे इंजीनियर? नहीं बन सकते हो ना। लेकिन क्या आप खुद से ही बिना किसी गाइडेंस का, बिना किसी नॉलेज का, कहीं आउटसाइड बाहर से नहीं सीख के भी बन सकते हो? बहुत कम चांस है। तो गाइडेंस का नीड पड़ता है, बाहर से सीखना पड़ता है, बट आपका नजर होना चाहिए सही, कि सही कंटेंट, सही इंफॉर्मेशन का फिल्टर करने का। अगर ये है देन बहुत अच्छा। अगर ये नहीं है तो इसको डेवलप करना पड़ता है। जिनके अंदर नहीं है वो लोग इसका खामियाजा भुगतते हैं। वो 10 जगह ढूंढते हैं, शॉर्टकट मारते हैं, सीक्रेट स्ट्रेटजी का तलाश में रहते हैं, जैकपॉट स्ट्रेटजी का तलाश में रहते हैं, टेलीग्राम टिप्स के भरोसे सोच रहे हैं कि प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, किसी का प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करके उनका ट्रेड कॉपी करके सोच रहे हैं कि ट्रेडर बन जाएंगे। मे भी बन जाए, मुझे तो नहीं पता कि बनते हैं कि नहीं बनते। अब तीसरा जो पॉइंट आता है, वो बंदे जो कि सिर्फ कैपिटल के पीछे भाग रहे हैं, ये रियलाइज किए बिना कि एक अच्छा ट्रेडर हर बार एक बड़ा कैपिटल क्रिएट कर सकता है, लेकिन एक बड़ा कैपिटल एक अच्छा ट्रेडर नहीं क्रिएट करता है। हमेशा बात ट्रेडर पे आती है कि ट्रेडर ही बड़ा कैपिटल क्रिएट कर सकता है, बड़ा कैपिटल कभी ट्रेडर को क्रिएट नहीं करता है। तो ये जो गलतफहमी वाले लोग हैं, जिनको लगता है कि 10,000 से ट्रेडर नहीं बना जा सकता, 10 लाख चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, 25 लाख का कैपिटल जब तक नहीं है तब तक वो ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। वो ट्रेडिंग में इसीलिए लॉस कर रहे हैं क्योंकि उनका कैपिटल छोटा है। ये बंदे हमेशा लोन के पीछे भागेंगे, बाहर दिमाग लगाएंगे कि कहां से मार्केट से मैं कैपिटल अरेंज कर सकूं, कहां से बाहर से मैं मार्केट में पैसा लेके आ सकूं एंड उसको मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, तब मैं ट्रेडर बन पाऊंगा। क्योंकि 10,000 से तो ट्रेडर बना नहीं जाता। ट्रेडर 5,000 10,000 से बन सकते हो। क्या कहा मैंने? एक अच्छा ट्रेडर एक बड़ा कैपिटल बनाता है, एक बड़ा कैपिटल कभी एक अच्छा ट्रेडर नहीं बनाता है। ऐसा नहीं है कि एक बड़ा कैपिटल से अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकता है, लेकिन जिसके माइंड में ये बैठा हुआ है कि एक बड़ा कैपिटल से एक अच्छा ट्रेडर बनता है, वो गलत है। तो करना क्या है? आपको कैपिटल के पीछे भागना है? नहीं, आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने के पीछे भागना है। अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बन जाते हो तो बड़ा कैपिटल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आपको मैंने पहले भी बोला है कि लोग आपको सामने से पैसा ऑफर करेंगे कि भाई मेरा पैसा मैनेज करो। आप जिस अकाउंट साइज के लिए भी पागल हो रहे हो कि इतना का अकाउंट रहता, इतना का फंड रहता तो मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता, तो मैं पैसा कमा लेता, आप सामने से मना करने वाले हो। आने वाला टाइम में अगर आप सही डायरेक्शन में चलते हो, आपको सामने से लोग ऑफर करेंगे, आप बोलोगे नहीं लेता हूं मैं पैसे, नहीं चाहिए मुझे पैसे, क्योंकि मैं अपना पैसा मैनेज करूंगा। आपको उसका भी फ्लॉ पता चल जाएगा ना कि दूसरे का पैसा मैनेज करने का क्या माइनस पॉइंट है, क्या प्रॉब्लम है। अभी मुझे कॉल नहीं आते, मुझे मैसेज नहीं आता है। मैं अगर मान लो 10 लॉट में ट्रेड करता हूं, सामने वाला मुझे ऑफर करता है कि आपको मैं इतना फंड देता हूं कि आप 2,000 क्वांटिटी में ट्रेड करो। क्या लगता है मैं उसका 2,000 क्वांटिटी में ट्रेड कर सकता हूं? मेरा साइकोलॉजी खराब हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी उतना ही पैसा मेरे पास है जितना मैं हैंडल कर पाता हूं। ये सच्चाई है, इससे डिमोटिवेट होने वाला बात नहीं है। मुझे ये भी पता है कि समय के साथ मेरा जो रिस्क एपेटाइट है वो भी बढ़ेगा, उसके साथ साथ मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। लेकिन अभी मैं अगर क्या बोलूं, शॉर्टकट मारने के पीछे चल जाऊं कि नहीं मुझे जंप करना, कोई मुझे 25 लाख का अकाउंट ऑफर कर रहा है, तो क्या करूंगा मैं? यहाँ पे मैं यहीं पर शॉर्टकट मारने के पीछे चल गया कि मैं शॉर्टकट मारूंगा। और क्या है सच्चाई कि अगर मैं शॉर्टकट मारने के पीछे जाऊंगा तो वापस से मैं 2 कदम पीछे चल जाऊंगा। मैं उसका 25 लाख से तो पैसा बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपना जो 4-5 लाख है वो खराब कर लूंगा, उसको लॉस कर लूंगा। तो इसीलिए एक टाइम टेकिंग एक प्रोसेस है, एक जर्नी है। कोई सीधे टॉप पे जंप करके नहीं पहुंचा है, सबका एक जर्नी होता है। उस जर्नी को एंजॉय करना ज्यादा बेटर है कि हाँ ठीक है 25 से 50 पे गए, 50 से 100 पे गए, 150 गए, 200 गए, 250 गए, समय आने पर 300 भी जाएंगे, 500 भी जाएंगे, 1000 भी जाएंगे, 15,000 भी जाएंगे, लेकिन समय आने पे जंप नहीं करना। मैं इस प्रोसेस को एंजॉय करता हूं। मैंने अपना इनिशियल आपको चीज़ भी दिखाया कि कैसे मैं 20 क्वांटिटी स्टार्ट किया ट्रेडिंग, जबकि मैं चाहता तो 5 से कर सकता था।
मैं आपको जो बोलता हूं वही चीज फॉलो करता हूं। ये सारा चीज तो पता चल गया। अब चौथा पॉइंट जो मैंने बोला था कि आपको पता चलेगा कि शॉर्टकट मारने के बजाय आपको क्या माइंडसेट रखना चाहिए, वो आपको चौथा पॉइंट में आंसर मिलेगा। तो वो चौथा पॉइंट है। अब यही चौथा पॉइंट मैं इस वीडियो को भी खत्म करने वाला हूं, पांचवा पॉइंट नहीं देने वाला हूं। बहुत ही अटेंशन से इस चीज को समझो कि हर चीज का एक प्राइस होता है। यू विल हैव टू पे द प्राइस। आपको उस प्राइस को पे करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ट्रेडर बनने के लिए एक प्राइस है, वो पैसा नहीं है। जैसे कि आप नेचर में हर जगह ये रूल लागू होता है कि आप दुनिया से जो चाहते हो वो आपको तभी मिलेगा जब उस चीज के बदले दुनिया जो आपसे चाहती है आपको देने के लिए रेडी हो। ठीक है, एक अच्छा मान लो 6 पैक मसल्स वाला एक आपको बॉडी बिल्डर बनना है, तो आप क्या चाह रहे हो कि मेरा 6 पैक मसल्स बन जाए, मेरा फिजिक बहुत तगड़ा लेवल का हो जाए। तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कितना क्या करना होगा इसके लिए? उसके लिए जो उसका प्राइस है, आपको जिम में जाके 1-2 घंटे मेहनत करना होगा, आपको अपना डाइट सुधारना होगा, आपको प्रोटीन लेना होगा, आपको खराब फूड खाना बंद करना होगा, आपको फास्ट फूड को इग्नोर करना होगा, अपना कंट्रोल करना होगा खुद पे कि नहीं खाएंगे। अब भले आपको बहुत फास्ट फूड पसंद है बट उस चीज को नो करना पड़ेगा, आपको डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जो चीज चाहते हो, 6 पैक एब्स, मस्कुलर बॉडी, उसका जो कीमत है वो यही कीमत, ये कीमत चुकाना ही पड़ेगा, तभी वो चीज आपको मिलेगा। उसी टाइप से मान लो अगर आप चाहते हो एक सिंपल चीज, देखो आज का टाइम में देखो मेरे आसपास तो बहुत लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो मैं इस चीज को देखता हूं। एक सिंपल सा रेलवे का ग्रुप डी का जॉब निकालने के लिए कितना बड़ा प्राइस पे करना पड़ता है एक स्टूडेंट को, कितना बड़ा प्राइस पे करना पड़ता है। 6 से 7 घंटा 8 घंटा डेली का पढ़ना, 3 से 4 साल 5 साल अपने लाइफ का देना, 10 साल तो खैर सब देता है, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन सब कोई देता है, लेकिन ये जो स्पेशली उस कंपटीशन का तैयारी करने के लिए जो एफर्ट वो बंदा कर रहा है वो किस लेवल का करना पड़ता है। सिंपल एक रेलवे का ग्रुप डी जो कि आपको पसंद भी नहीं आएगा बाद में, वो काम जो काम मुझे बिना कोई जॉब का ऐसे आदमी ऑफर कर देता ना शुरुआत में, तो मैं नहीं करूं। उस काम को करने के लिए आदमी इतना एफर्ट कर रहा है, एक बंदा इतना बड़ा प्राइस पे कर रहा है, तब जाके कहीं उसको मिल सकता है। मिलता भी नहीं है। 100 में से 10 आदमी को मान लो या 5 आदमी को वो जॉब मिलेगा ग्रुप डी वाला, उसके लिए आदमी इतना प्राइस पे कर रहा है। तो एक ट्रेडर बनने के लिए जिसमें आपको समय का फ्रीडम है, आपको लोकेशन का फ्रीडम है कि आप जहां चाहो जब चाहो जैसा चाहो ट्रेड कर सकते हो, आप जितना लंबा छुट्टी करना है आपको किसी से पूछना नहीं है, नहीं किसी को बताना है कि मैं 2 दिन ट्रेड नहीं कर सकता हूं, सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है। छोटा से छोटा छुट्टी, मतलब मार्केट तो ऐसे ऐसे इवेंट में बंद हो जाता है, छोटे से छोटे इवेंट में कि क्या बताऊं। तो उस टाइप के लग्जरियस लाइफ, उस लेवल ऑफ फ्रीडम को अचीव करने के लिए आपको प्राइस पे नहीं करना पड़ेगा? सिंपल सवाल बताओ, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जब एक ग्रुप डी वाला बंदा को इतना करना पड़ा, मैं नहीं बोल रहा हूं उससे कम मेहनत है, ट्रेडर बनने में ग्रुप डी वाला मेहनत नहीं है, वो तो उनका माइंडसेट है कि वो वहां पे मेहनत कर रहे हैं, उतना मेहनत है भी नहीं। लेकिन यहाँ पे जितना मेहनत रिक्वायर्ड है ना उतना भी लोग नहीं करना चाहते। बादशाह का एक गाना था, उसमें एक बहुत अच्छा लाइन मैंने सुना था कि ये जिससे डरते हैं मैंने खुद को वैसा बना दिया। तो ये वाला माइंडसेट आपको लेना होगा कि जो मार्केट जिस बंदे को प्रॉफिट देता है, पहले उस बंदे में क्या क्या खूबी होना चाहिए वो आप लिस्ट बनाओ कि मार्केट किसको प्रॉफिट देता है, मार्केट किसको पैसा देता है, एंड आप वो पर्सन बनने के लिए क्या प्राइस पे करना पड़ेगा, उस प्राइस को पे करने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। बहुत सारा चीज आपको इलॉजिकल लगेगा कि नहीं, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, बुक्स पढ़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, सिर्फ कोर्स करके मैं ट्रेडर बन जाऊंगा, मैं कैपिटल के दम पे ट्रेडर बन जाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा ट्रेड करके ट्रेडर बन जाऊंगा। ऐसा नहीं है, हर चीज को करना पड़ेगा। जो प्राइस कंप्लीटली वो खुद आप पता करो। मैंने भी अपने बहुत सारे वीडियोस में वो प्राइस के बारे में डिस्कशन किया है कि आपको समझ में आएगा कि बिना वो प्राइस को पे किए आप वो चीज अचीव नहीं कर सकते, और होना भी चाहिए यार। इतना बड़ा इतना बढ़िया फ्रीडम आपको अगर उस चीज के बदले मिलेगा, तो जो मार्केट आपसे प्राइस मांगता है, जो यूनिवर्स आपसे उस बदले में प्राइस मांगता है, वो प्राइस होना भी चाहिए, वो एंट्री बैरियर होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा ऐप का लिंक है जहां पे मैंने अपना पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम गेम ऑफ ट्रेडिंग डिजाइन किया है। एक एक वीडियो का वैल्यू है, जो वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं उसके बदले में जो फीस मैं आपको चार्ज किया हूं ना, 1% भी नहीं है वो चीज। मुझे पता है ठोकर खाने के बाद कि एक ट्रेडर को क्या जानना जरूरी होता है, एक ट्रेडर के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंस रखती है। स्ट्रेटजी हो, मनी मैनेजमेंट हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, साइकोलॉजी हो, सारा चीज इंक्लूड है। 5-6 हज़ार का प्राइस अगर आपको महंगा लग रहा है तो फिर कोई इशू नहीं है, आप YouTube में भी सीखो, ट्रेडिंग बहुत सारे लोग यहाँ सिखा रहे हैं, सीख सकते हो। अदरवाइज आप अगर सीरियस लर्नर हो तो आप उसको भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।